आज सॉल्व करेंगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक 2023 का एक क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लोकेटेड इन द एक्स वाई प्लेन 0,2 mm एंड 0,-2 mm रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी, जो कि दे रखा है ये, ड्यू टू द डाइपोल इज़ वी नॉट। द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू को फिर मूव किया गया है और नए पोजीशनों पे क्यू और माइनस क्यू को रख दिया गया और नया पी पॉइंट का उसने पोटेंशियल मांग रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो निकाल लेते हैं वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। तो इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को इनिशियली इस पोजीशन में ये डाइपोल रखा हुआ, ये डाइपोल कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड है और जब यहाँ पे है तो इस वाले पॉइंट पे हमको चाहिए पोटेंशियल की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक फ़िगर ड्रॉ कर रखा है, मैंने एक फ़िगर यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये वाला फ़िगर देखिए। यहाँ पे क्या किया मैंने कि प्लस क्यू और माइनस क्यू मैंने चार्जेस को यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे हमको चाहिए, ये वाला वो पॉइंट है जो कि 100,100 mm वाला पॉइंट है। तो ये वाला वो पॉइंट है। अब यहाँ पे इसे मैंने मान लिया है कि ये P इसका डाइपोल मोमेंट है, जिसको मैंने डिफ़ाइन कर रखा है कि इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये 0,2 पे रखा था, 0,-2 पे, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 mm की हो गई ना। तो 4 mm की अगर हो गई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4Q के बराबर, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया। तो अभी मैंने फॉर द टाइम बिंग इसे P मान रखा है। अगर मैंने सिर्फ P मान रखा है, इसके मैंने दो कंपोनेंट लिए, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। अब ये कैसे लिया, क्योंकि हुआ क्या था कि ये मेरे पास एक एक्सेस थी और एक ये मेरे पास एक्सेस थी, मेरे को इस वाले पॉइंट पे बताना था। अब ये वाला जो था ये 100,100 पे था, तो ये पता चलता है कि ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन y=x होगी। y=x अगर होगी तो ये इसका स्लोप होगा और ये 45 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये यदि 45 डिग्री का है तो ये भी 45, तो ये कॉम्पोनेंट लेंगे तो एक ये p/√2 आ जाएगा, ये p/√2 आ जाएगा। अब एक ये डायरेक्टली रिलेशन होता है कि यदि कोई इस टाइप से एक कोई डाइपोल रख रखा है, यहाँ पे अगर हमको उसका पोटेंशियल बताना, यहाँ ये डाइपोल अगर यहाँ पे हमको पोटेंशियल बताना जो कि एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे है, तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, kp/r² होता है, ठीक है, kp/r² होता है। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल होता है 0 के बराबर। तो यहाँ का अगर मैं नेट पोटेंशियल बताना चाहता हूँ तो नेट पोटेंशियल बताने के लिए kp/r² वाले ही फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एंड इसका इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि अब यहाँ पे इस वाले डाइपोल की वजह से, इस वाले डाइपोल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 आएगा। केवल इस ही वाले डाइपोल की वजह से कोई ना कोई यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। और ये मैंने डिस्टेंस लिख दिया, ये आराम से डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया v0 = k, p की जगह मैंने क्या लिख दिया, p की जगह मैंने लिख दिया p/√2, ठीक है। kp/r², r हमको पता ही 100√2 है, तो kp/r² कर दिया, इसको थोड़ा सॉल्व किया और ये यहाँ तक का मैं पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक का। और ये रिलेशन बाद के लिए मैंने निकाल रखा, वो बाद में देखिएगा। इसके बाद जब नए पोजीशन पे ले जाया गया, देखिए मैंने ये नया पोजीशन लिख रखा है, ये वाला नया पोजीशन लिख रखा है मैंने, ठीक है, ये मैंने नया पोजीशन लिख दिया, लेकिन अभी भी वाला पॉइंट वहीं पे है। तो अब इस वाले फिगर पे आइए, इस वाले फिगर पे अगर आते हैं तो अब अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाता है, थीटा मैंने लिख रखा है, अगर मेरे को थीटा पता चल जाता है तो मैं आराम से इसका यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा और इसके परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट आएगा मैं आराम से बता दूंगा। एक ये कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मैं बता दूंगा, आराम से बता दूंगा। अब ये थीटा के लिए मैथमेटिक्स लगाइए। मैथमेटिक्स लगाने पर अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन होती है, उसके बीच का अगर एंगल थीटा बताना होता है तो क्या करता है, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। और ये अगर एक्यूट एंगल चाहिए तो इसका मॉड कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि भैया यहाँ का जो tan थीटा आया वो 3 के बराबर आया। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैंने sin थीटा cos थीटा बता दिया। अब इस वाले डायग्राम पे आइए, इस वाले डायग्राम पे आते ही मैंने क्या बोला, अब ये नया p है, इस p की वैल्यू कैसे मैंने डिफाइन करी है अभी मैं बताऊँगा, लेकिन ये p मैंने अब नया मान लिया है और इसका एक कॉम्पोनेंट ये लिया, एक कॉम्पोनेंट ये लिया। ये थीटा एंगल था तो ये p cos थीटा, ये p sin थीटा हो गया। अब ये कैसे मैंने डिफ़ाइन किया, तो ये अक्सर करके गलतियाँ होती हैं। तो इसका जो है डिस्टेंस निकाल लीजिए डायरेक्टली बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आ जाएगा √20 के बराबर।
तो इसका जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। अगेन क्या होगा कि इसके वजह से डाइपोल आएगा और इसके वजह से इसके वजह से पोटेंशियल आएगा और इसके वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा। तो मैंने फिर से डिफाइन किया यहाँ पे के पी कॉस थीटा बाय 100√2 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये रिलेशन आ गया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये चीज़ निकाल रखी क्योंकि ये वी नॉट हमको पता था। तो यहाँ से मेरे पास आंसर फाइनली आ गया वी नॉट बाय 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर हो चुका है वो क्या हो चुका है, इट इज़ डायरेक्टली वी नॉट बाय 2, इट इज़ द आंसर। Hope it helped you. Please subscribe the channel. You can take the screenshot from here. Thank you.